तुम्हारा तुम्हारे पास है, जो हमारा है वो हमें दे दो। बौद्ध बनाम हिंदू। बिहार के गया जिले का महाबोधि मंदिर, जो इस समय विवाद का केंद्र बना हुआ है, 12 फरवरी से वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है और वहां पे भारी मात्रा में बौद्ध अनुयायी एकत्रित हुए हैं और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। आज हम बात करेंगे उसी बिहार के महाबोधि मंदिर के विषय में। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुद्दे की बात आपके साथ 24x7 में। बिहार के गया जिले में स्थित बुद्ध का महाबोधि मंदिर, जिसका कि संचालन एवं देखभाल पिछले 76 वर्षों से हिंदू और बौद्ध धर्म के 8 सदस्यीय समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि 4 सदस्य हिंदू धर्म के और 4 सदस्य बौद्ध धर्म के होते हैं और उन्हीं में से एक सचिव भी नामित किया जाता है। बिहार का बौद्ध मंदिर जो इस समय विवाद का केंद्र बना हुआ है, बुद्ध के धर्म स्थानों में से एक एवं बौद्ध धर्म के सभी पवित्र स्थानों में से ये बिहार के गया जिले में स्थित बुद्ध विहार मंदिर, जो कि इस समय विवाद का केंद्र बना हुआ है। आखिर क्या है मामला, क्यों बौद्ध अनुयायी इतने भारी मात्रा में वहां पर आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं, आइए समझते हैं। बीटी एक्ट और बीटीएमसी समिति, यह वो नियम और प्रावधान है जिसके तहत बौद्ध मंदिर यानी कि गया जिले में जो बौद्ध विहार मंदिर है उसका संचालन एवं प्रबंधन किया जाता है। बीटी एक्ट 1949 में बनाया गया, जिसके तहत मंदिर के प्रबंधन एवं उसके संचालन की जिम्मेदारी कौन करेगा, कैसे करेगा, इससे संबंधित प्रावधान किया गया है। और बीटीएमसी यानी कि एक समिति होगी और समिति के अधीन ही सारे कार्यों का संचालन एवं दायित्वों का निर्धारण किया जाएगा। मौजूदा समय में वहां पर जो इतनी भारी मात्रा में विवाद एवं आंदोलन चल रहा है, वह इसी बीटी एक्ट और बीटीएमसी के प्रावधानों को लेकर ही है। बीटी एक्ट और बीटीएमसी का जो मौजूदा ढांचा है वही विवाद का केंद्र बना हुआ है, यानी ये कहें कि जो भी वहां पर विवाद हो रहा है या आंदोलन हो रहा है उसका कारण नहीं बीटी एक्ट और बीटीएमसी ही है, क्योंकि इसके कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो वहां पर मंदिर का जो प्रबंधन और संचालन की जिम्मेदारी है उसमें बौद्धों को और हिंदू धर्म के लोगों को यह आदेशित करता है या प्रावधान करता है कि इन दोनों धर्मों के लोग मिल करके मंदिर का संचालन एवं प्रबंधन करेंगे। परंतु जो बौद्ध अनुयायी हैं उनका यह कहना है कि नहीं, जिस प्रकार सभी धर्मों में केवल उन्हीं के धर्म के लोग उससे संबंधित कार्य एवं क्रियाकलापों को करते हैं या मंदिर का संचालन एवं प्रबंधन करते हैं, उसी प्रकार हमें भी यह अधिकार मिलना चाहिए कि महाबोधि मंदिर में केवल हम ही उससे संबंधित क्रियाकलापों को करें, अगर किसी धर्म विशेष के लोग नहीं। 12 फरवरी 2025 से बौद्ध भिक्षु महाबोधि मंदिर परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं और हाथों में भगवान बुद्ध और डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर लिए हुए हैं। तथ्यों पर उन्होंने लिख रखा है, रिपील ऑफ बीटी एक्ट 1949 एंड ऑल मेंबर बीटीएमसी शुड बी बौद्धिस्ट, यानी कि बीटी एक्ट 1949 को समाप्त किया जाए और बीटीएमसी समिति में केवल बौद्धिस्टों को रखा जाए।
सारा विवाद बीटी एक्ट 1949 और बीटीएमसी के प्रावधान ही है। बीटीएमसी और बीटी एक्ट का मौजूदा ढांचा जो है वही विवाद का केंद्र है, और उसमें ऐसे क्या प्रावधान है जो विवाद को इतनी भारी मात्रा में उत्पन्न कर रहे हैं जिससे बौद्ध अनुयायी नाराज है। आइए इसके इतिहास के बारे में समझते हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध को एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कि आज हम बुद्ध विहार मंदिर के रूप में जानते हैं। वहीं पर बुद्ध विहार मंदिर का निर्माण करवाया गया। वह बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीनतम एवं पवित्र स्थानों में से एक है। लगभग 3 शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने वहां पर बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया, और तब से वह बौद्ध के या बौद्ध धर्म के अनुयायियों के आस्था का पवित्र केंद्र रहा है। बौद्ध विहार आंदोलन 1891 में शुरू हुआ और उसके बाद 1922, फिर 1949, फिर 1991, फिर 1995 ये और 1917 यह वो महत्वपूर्ण वर्ष रहे हैं जिसमें कि बार बार यह आंदोलन के माध्यम से कहा गया कि बुद्ध विहार मंदिर में अन्य धर्मों के लोगों को बाहर किया जाए और वहां पर केवल बौद्ध धर्म के लोगों को ही रखा जाए। परंतु इन आंदोलनों का कोई उचित स्पष्टीकरण या निष्कर्ष नहीं निकल सका और वह त्यों का ज्यों बना ही रहा। मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंचा, परंतु सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से भी अभी तक कोई इस पर निर्णय नहीं आया, मामले को सूचीबद्ध नहीं किया गया। 1995, 1992 यह वह समय था जब बिहार में श्री लालू यादव जी की सरकार थी और मामला जो आंदोलन चल रहा था वह चरम सीमा पे था। परंतु राजनीतिक और कुटिलता पूर्वक रवैये से मामले को दबाया गया, या यूं कहें कि कुछ ऐसे प्रावधान किए गए या यह कहा गया कि जो भी उस समय बौद्ध धर्म के लोग धरने पर थे कि आप सभी लोग मंदिर की समिति में सम्मिलित हो जाइए। जो लोग उस समय आंदोलन के प्रमुख थे उनसे कहा गया कि आप लोग मंदिर के संचालन समिति के प्रमुख हो जाइए और मंदिर के संचालन में अपना योगदान निभाइए। इन्हीं सब तरीकों से उस समय के जो आंदोलन थे उनको शांत कराया गया और बड़ी ही कूटरचित नीतियों से मामले को शांत करा दिया गया और कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। मामला एक बार पुनः उग्र हुआ और एक बार पुनः महाबोधि मंदिर में बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने हुंकार भरी और सरकार से यह बारंबार मांग की जा रही है कि महाबोधि मंदिर को अन्य धर्म के लोगों से खाली कराया जाए, वहां पर केवल बौद्ध धर्म के ही अनुयायी रहें। बीटी एक्ट 1949 की धारा 3 यह प्रावधान करती है कि राज्य सरकार समिति का गठन करेगी और समिति को मंदिर के भूमि एवं संपत्तियों से संबंधित संचालन एवं नियंत्रण सौंपेगी। समिति के एक अध्यक्ष होंगे और 8 सदस्य होंगे, जिसमें कि 4 बौद्ध धर्म और 4 हिंदू धर्म से होंगे। समिति के यहाँ यूं कहे मंदिर के एक अध्यक्ष होंगे जो गया जिले के जिलाधिकारी होंगे, अर्थात जो गया जिले का जिलाधिकारी होगा वह स्वतः मंदिर का अध्यक्ष हो जाएगा। अगर वह किसी अन्य धर्म के होते हैं यानी हिंदू या बौद्ध धर्म के नहीं होते हैं तो राज्य सरकार उस समय जैसा उचित समझेगी किसी और को अध्यक्ष नियुक्त करेगी और उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को मंदिर का सचिव भी
नियुक्त किया जाएगा। 2002 में यूनेस्को द्वारा मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी दिया गया। वर्तमान समय में महाबोधि मंदिर में जो आंदोलन चल रहा है उसका नेतृत्व कर रही है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम नामक संस्था। अपने एक दिए गए चैनल पर इंटरव्यू में संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि हमारी मांगे बहुत ही सामान्य हैं। जिस प्रकार मंदिर में पुजारी केवल ब्राह्मण हो सकता है, चर्च में फादर केवल क्रिश्चियन धर्म के ही हो सकते हैं और मस्जिद में केवल मुस्लिम धर्म के ही लोग उसके धर्म गुरु या इत्यादि पदों पर हो सकते हैं, उसी प्रकार हमें भी यह अधिकार चाहिए कि हमारे महाबोधि मंदिर में केवल बौद्ध धर्म के ही लोग हों। उन्होंने कहा कि क्या मक्का में हिंदू धर्म के लोग सर्वोच्च पदों पर हैं? क्या मंदिर में किसी गैर धर्म के लोग उसके या उससे संबंधित महत्वपूर्ण पदों पर हो सकते हैं? क्या चर्च में किसी अन्य धर्म को पादरी या बिशप फादर बनाया जाता है? या किसी भी धर्म में क्या उससे अतिरिक्त या अलग धर्म के लोगों को और किसी सर्वोच्च पद पर रखा जाता है, महत्वपूर्ण पदों पर रखा जाता है? तो हम भी यह मांग करते हैं सरकार के माध्यम से कि हमें भी हमारे अधिकार दिए जाएं और महाबोधि मंदिर में केवल बौद्धों को अधिकार दिया जाए, ना कि किसी अन्य धर्म के अनुयायियों को या लोगों को। यह कहना था आंदोलन के नेतृत्व कर रहे संस्था के अध्यक्ष का। मुद्दे की बात यह है कि जब भारत में सभी धर्म के लोगों के लिए प्रावधान है, या यूं कहें कि सभी धर्म के लोगों की स्वतंत्रताएं यहाँ पर सुरक्षित रखी गई हैं, तो आखिर यहाँ पर इस प्रकार का दृश्य क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्यों बौद्ध धर्म के अनुयायी आंदोलन या धरना करने पे मजबूर हैं? क्या वाकई में उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है? क्या वाकई में उनकी स्वतंत्रताएं बाधित हो रही हैं? जब हम भारतीय संविधान में या प्रावधान देखते हैं, खास करके धर्म को लेकर या जो भी नियम कानून भारत में बनाए गए धर्म को लेकर, वो कहीं ना कहीं सेपरेशन की बात करते हैं। अर्थात कोई किसी के धर्म में इंटरप्ट नहीं करेगा, यानी कि हस्तक्षेप नहीं करेगा। सभी लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए, उससे संबंधित क्रियाकलापों करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आखिर क्यों अन्य लोगों के द्वारा उस मंदिर प्रांगण में हस्तक्षेप किया जा रहा है? आपकी सीमाएं जब पूर्व निर्धारित हैं तो क्यों आप किसी और के सीमा में हस्तक्षेप कर रहे हैं? सरकारें या सरकारों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार की कार्यशैली किसी के द्वारा ना की जाए। जिनका जो अधिकार है उनको वह अधिकार मिले। सभी लोग अपने धर्म को लेकर स्वतंत्र रूप से उसका पालन करें, उसका आचरण करें। हिंदू धर्म की अपनी एक मान है, अपनी मर्यादा है। उनके लिए हिंदू धर्म के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा दिए गए इंटरव्यू में साफ झलकता है या साफ कहा जाता है कि एक मंदिर में एक जो भी हिंदू धर्म के सर्वोच्च स्थान होते हैं, पवित्र स्थान होते हैं, उसमें किसी गैर हिंदू धर्म के लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। यानी कि उससे संबंधित जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, जैसे पुजारी का पद हो गया, मंदिर के संचालन से संबंधित कोई पद हो गया, वो किसी गैर हिंदू धर्म के लोगों को नहीं दिया जा सकता। जो पुजारी होगा वो ब्राह्मण धर्म का ही होगा। अतिरिक्त कोई धर्म या जाति का लोग उसमें उस पद को ग्रहण नहीं कर सकते। तो आखिर किसी और धर्म में इस प्रकार का हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है? उनके अधिकार उनको मिलनी चाहिए और सरकार
यह सुनिश्चित करे कि किसी को किसी के अधिकार से वंचित न किया जाए, खास करके जहां मामला धर्म का हो। यदि मंदिर के लिए सब कुछ पूर्व निर्धारित है, मस्जिद के लिए सब पूर्व निर्धारित है, चर्च के लिए पूर्व निर्धारित है, गुरुद्वारे के लिए पूर्व निर्धारित है, तो उसी प्रकार बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सब कुछ पूर्व निर्धारित होना चाहिए। उनके मंदिरों में, उनके क्षेत्राधिकार में किसी अन्य धर्म के लोगों के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रावधान भारत देश का संविधान करता है और जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वह करता है। यदि किसी के भी धर्म में किसी को हस्तक्षेप करने की इजाजत दी जाएगी तो कहीं ना कहीं एक ऐसे घटना चक्र को जन्म देगा जो कि भारत जैसे देश के हित में नहीं होगा, और कहीं ना कहीं ये हमेशा विवाद का कारण बना रहेगा। तो सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग अपने धर्म को मानने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और जैसा वो आचरण करना चाहते हैं वो आचरण करें, और कोई किसी के धर्म में हस्तक्षेप ना करें। यदि आपका धर्म, आपके धार्मिक स्थान आपके लिए पूर्व निर्धारित है, आपके लिए सुरक्षित है, तो उसी प्रकार उनका भी धर्म, उनके धर्म के संबंधित जो भी मंदिर स्थान उनके लिए सुरक्षित होने चाहिए, उनके लिए निर्धारित होने चाहिए, ना कि किसी और धर्म के लोगों के द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण विषय है और सभी को अपने धर्म को मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और यह सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई किसी के धर्म में हस्तक्षेप ना करे। बाकी आप सबने हमारी बातों को सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल से जुड़िए और अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।